हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बिल्कुल नई रक्षाबंधन स्पेशल बहुत ही टेस्टी यूनिक फ्लेवर की मिठाई की रेसिपी। इसे हम कोई बेसन, मैदा, आटा, सूजी से नहीं बनाने वाले हैं और ना ही कोई हम इसमें कलर इस्तेमाल करेंगे। बस 3 चीज़ों से बहुत ही झटपट और आसान तरीके से ये मिठाई बनेगी और जब इसे आपके भाई और बहन खाएंगे तो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। और तो और इसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी बिगनर्स इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इस मिठाई को बनाने के लिए हम एक भारी तले का कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के हल्का गर्म होने के बाद फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और अब 1 कप मिल्क पाउडर इसमें डालेंगे। अब यहाँ मैं सारी चीज़ों का मेज़रमेंट मेज़रिंग कप से करूँगी, पर आप कोई भी घर की कप या कटोरी सेट करके सारी चीज़ें मेज़र कर सकते हैं। इस मिठाई की सबसे खास बात है कि आप इसके लिए कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, या तो आप इस मिठाई को डेयरी वाइटनर से भी बना सकते हैं। टेस्ट और टेक्सचर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। और तो और आप इस मिठाई को छोटे छोटे पैकेट्स में जो चाय बनाने के लिए मिल्क पाउडर आते हैं, आप उनसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। अब आप बेफिक्र होकर ये टेस्टी मिठाई अपने भाई या बहन के लिए बना सकते हैं। तो अब इसे इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। मिल्क पाउडर को रोस्ट करने के प्रोसेस में बिल्कुल भी इसे चलाना छोड़ना नहीं है और जैसे जैसे इसे रोस्ट करते जाएंगे इसमें इस तरह से लम्प्स बनने लगेंगे और ये बिल्कुल हल्का सा फील होने लगेगा। तो इस तरह से स्पैचुला के बैक साइड से लम्प्स को तोड़ते हुए इसे भूनते जाएंगे। ध्यान रहे कि मैंने कढ़ाई में सिर्फ मिल्क पाउडर डाला है, इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं किया है। और यहाँ मुझे इसे भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और इसमें हल्का सा कलर आने लगा है। और अब इसे जैसे जैसे हम और भुनेंगे इसमें हल्का हल्का ब्राउन कलर आता जाएगा। तो ध्यान रहे दोस्तों कि इस स्टेज के बाद आपको 1 भी सेकेंड के लिए हाथ रोकना नहीं है और फ्लेम को भी बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो मिल्क पाउडर बहुत ही जल्दी हीट पकड़ लेगा और ये जल जाएगा और फिर इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो जब हम इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इस तरह से रोस्ट करते हैं तो एक तो इसका कलर धीरे धीरे चेंज होता है और फिर ब्राउन होता है और साथ ही साथ इसमें बहुत ही अच्छा सौंधापन भी आता है। जैसे मथुरा के पेड़े में जो टेस्ट होता है, कुछ उसी तरह का फ्लेवर आता है इस तरह से मिल्क पाउडर को भूनने से। तो यहाँ मुझे इसे लगातार भूनते हुए लगभग 9 से 10 मिनट हो गया है और इसका कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो बस मुझे इस तरह का ही कलर चाहिए था। अब बस फ्लेम को बंद करेंगे और 1 मिनट इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि इसकी एक्स्ट्रा हीट निकल जाए। तो आप भी इसी तरह से पेशेंस के साथ कंटिन्यूसली मिल्क पाउडर को इस कलर का होने तक भूनिएगा। मिठाई आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब एक इस तरह का बाउल लेंगे और इस तरह से छन्नी पर ये रोस्टेड मिल्क पाउडर को धीरे धीरे डालकर इस तरह से छानेंगे। इससे मिल्क पाउडर में जितनी भी गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और हमारा जो मिल्क पाउडर है वो एक सार हो जाएगा। वैसे ये काम आप आटा चालने वाले से भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से करते हुए मैंने सारे मिल्क पाउडर को छान लिया है और आप यहाँ देख सकते हैं कि पाउडर का कलर कितना प्यारा आया है और ये बिल्कुल एकसार हो गया है। तो अभी पाउडर हल्का गर्म है, तो हल्के गर्म मिल्क पाउडर में हम 1/4 कप हल्का गर्म ही मेल्टेड घी ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से हल्का गर्म घी डालने से घी और मिल्क पाउडर बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। और मिक्स करने के बाद हम इस तरह से टाइट हाथों से मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर ये थोड़ा बंध रहा है तो समझ जाएं कि घी और मिल्क पाउडर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस मिक्सचर को हम साइड में रखेंगे और अब क्योंकि हम बर्फ़ी बना रहे हैं तो इसे सेट करने के लिए मैंने ये एक कंटेनर लिया है और इसे हम तेल से अच्छे से चारों तरफ ग्रीस करेंगे। उसके बाद इस पर बटर पेपर लगाएंगे और फिर बटर पेपर को भी तेल से ग्रीस करेंगे और अब इस पर बादाम और पिस्ता के फ्लेक्स इस तरह से डालेंगे। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे बिल्कुल प्लेन भी रख सकते हैं। तो ये कंटेनर हमें मिठाई बनाने के लिए पहले से ही इस तरह से तैयार करके रख लेना है और अब इसे भी हम साइड में रखेंगे। अब गैस पर फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें आधा कप मतलब कि 5 से 6 टेबलस्पून चीनी डालेंगे। आप चीनी की क्वांटिटी 1 टेबलस्पून कम भी कर सकते हैं अगर आप मीठा थोड़ा कम खाते हो तो। अब इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और उसके बाद चीनी को पानी में बहुत ही अच्छे से मेल्ट करेंगे और जब चीनी इस तरह से मेल्ट हो जाएगी उसके बाद इसमें हम फ्लेवर के लिए आधा टेबलस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे।
वैसे तो इलायची पाउडर से इस मिठाई में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, पर अगर आपको इसका टेस्ट ना पसंद हो तो आप चाहें तो इसमें रोज़ फ्लेवर भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। और अब चीनी के मेल्ट होने के बाद मैंने इसे 3 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर बॉईल किया है। वैसे तो जिस तरह से मेज़र करके मैंने चीनी और पानी लिया है, उसके बाद 3 मिनट बॉईल करने पर चाशनी तैयार हो जाती है, पर आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा चाशनी लेंगे और इस तरह से उंगलियों के बीच अगर एक तार बन रही है तो समझ जाएं कि चाशनी तैयार हो गई है। तो अब इसी स्टेज पर हम फ्लेम को लो करके चाशनी में ये मिल्क पाउडर का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे धीमी आंच पर ही मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। अगर इस स्टेज पर आपकी चाशनी प्रॉपर एक तार की नहीं बनी और आपने मिक्सचर डाल दिया तो 2 मिनट और पका लें, तो इस तरह से मिठाई बिगड़ने का कोई भी चांस नहीं होगा और आप बहुत ही ईजिली इसे बना सकते हैं। और अब जब ये इस तरह से थिक होकर इकट्ठा होने लगेगा तो समझ जाएं कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है, या फिर आप इस तरह से थोड़ा सा हिस्सा हल्का ठंडा करके हाथों में लेकर गोल करके देखें। अगर इस तरह से ये गोल बन रहा है और हाथों में चिपक नहीं रहा है तो बस फ्लेम को बंद करेंगे। और इसे सेट करने के लिए हमने जो ये कंटेनर तैयार किया है उसमें इस मिठाई को मिक्सचर को डालेंगे। अब जैसे मैंने मिठाई को केक टिन में सेट किया है, आप इसे कोई भी थाली या प्लेट में भी सेट कर सकते हैं। अब इस तरह से मिक्सचर डालने के बाद किसी भी स्पैचुला या चम्मच पर तेल लगाकर इसे ऊपर से इस तरह से बिल्कुल स्मूथ करेंगे और यहाँ मैंने इसे बहुत ही अच्छे से स्मूथ कर लिया है। तो अब इसे 25 से 30 मिनट तक सेट होने के लिए प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ देंगे। ध्यान रहे कि इसे हमें फ्रीज में नहीं रखना है। और अब लगभग आधे घंटे के बाद हमारी मिठाई का मिक्सचर बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसे इस तरह से पलट कर डिमोल्ड कर लेंगे और ये देखिए यहाँ हमारी मिठाई कितनी अच्छे से निकल आई है। तो अब इसके ऊपर से बटर पेपर निकाल लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आज मैं इसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, आप अपने पसंद की किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। और यहाँ मेरे चाकू चलाने से आपको समझ आ रहा होगा कि ये बेहद सॉफ्ट बनी है। तो बस हम इसी तरह से इसकी स्क्वायर पीसेस कट कर लेंगे। और ये देखिए मैं आपको एक करीब से दिखाती हूँ कि इस बर्फ़ी का कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया है। और ये देखिए तैयार है हमारी रक्षाबंधन स्पेशल 1 कप मिल्क पाउडर, घी और चीनी से बनी बहुत ही टेस्टी मिठाई, जो देखने में तो शानदार है ही, टेस्ट भी इसका बहुत ही यूनिक है। तो आपको मैं एक तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट बनी है और खाने में बिल्कुल भी च्यूई नहीं है। तो इस बार रक्षाबंधन या किसी भी त्यौहार पर इस मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बेहद पसंद आएगी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।